पुलिस ने छांगूर के 2 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। सबरोज और शाहबुद्दीन को गिरफ्तार किया। आरोपियों को बलरामपुर से गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई एटीएस की तरफ से। छांगूर के 2 और गुर्गे गिरफ्तार। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं छांगूर मामले में, अब 2 और गुर्गे पकड़ लिए गए हैं। इनका क्या रोल था? देखिए, जो एटीएस की ओर से जांच के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उसमें 9 नामजद आरोपी बनाए गए थे, जिसमें से 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और ये 2 आरोपी आज गिरफ्तार हुए, सबरोज और शहाबुद्दीन। ये दोनों छांगूर के रिश्तेदार भी हैं। सबरोज छांगूर का भतीजा बताया जाता है और शहाबुद्दीन उसके साले का लड़का है। तो जो अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट है छांगूर का, उसके बहुत ही अहम मेंबर हैं ये। शहाबुद्दीन और सबरोज के खिलाफ 2023 में भी आजमगढ़ में अवैध धर्मांतरण का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। ये दोनों आरोपी उस मामले में भी जेल गए थे और जमानत पर कुछ महीने पहले ही बाहर निकले हैं और बाहर निकलने के बाद से फिर से ये छांगूर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के लिए काम करने में जुट गए। ये बताया जा रहा है कि आसपास के गांवों से ये शिकार को तलाशते थे और ऐसे लोगों को चिन्हित करते थे, चुनते थे जिनको शिकार बनाना होता था और उसको बाबा के पास लेके आते थे और उनका ब्रेन वॉश करा के और कभी डरा धमका के भी, कभी लालच देकर भी उनका धर्मांतरण कराया जाता था। तो ये माना जाए कि आने वाले वक्त में इन गुर्गों से पूछताछ करने के बाद कुछ और गिरफ्तारियां भी मुमकिन हैं? बिल्कुल। देखिए, जो पूरी इस वक्त इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो बिल्कुल ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन है। एटीएस कोई भी कसर उठा के रखना नहीं चाहती है। किसके किसके खाते में पैसा आया है, कौन किसको झूठ बोल के, बरगरा के, झांसा दे करके यहाँ तक लाया है या डरा धमका कर उसने धर्म परिवर्तन कराया है, इन सबको कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा। एटीएस सोर्सेज ने कंफर्म किया है। फिर इनसे सख्ती से पूछताछ की जाएगी। कुछ और बड़े खुलासे भी यानी आने वाले वक्त में मुमकिन है। ऋषभ, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो छांगूर के धर्मांतरण सिंडिकेट पर जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। जांच का दायरा देहरादून तक पहुंच गया है। यूपी एटीएस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। वहीं विदेशी करेंसी और अकूत संपत्ति पर भी जांच हो रही है और छांगूर के करीबी रशीद को रिमांड पर लेने की तैयारी है, जिससे धर्मांतरण से जुड़े सबूत जुटाए जा सकें। ताजा खुलासा बताता है कि छांगूर का नेटवर्क दूर दराज तक फैला हुआ है। देखिए रिपोर्ट। देहरादून से भी जुड़े छांगूर गैंग के तार। एटीएस की छापेमारी, 2 लोग हिरासत में। धर्मांतरण की फैक्ट्री पर एक और बड़ा खुलासा। छांगूर के अवैध धर्मांतरण रैकेट का देहरादून कनेक्शन सामने आया है। यूपी एटीएस ने कई इलाकों में छापेमारी की है। एटीएस ने देहरादून के शंकरपुर से अब्दुल रहमान और डोईवाला से मरियम नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन दोनों का छांगूर गैंग से क्या कनेक्शन है। छांगूर अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का देहरादून कनेक्शन भी सामने आया है। यूपी एटीएस ने देहरादून से अब्दुल रहमान और मरियम नाम की एक महिला को उठाया है। बताया जा रहा है कि इसका सीधा कनेक्शन जमालुद्दीन उर्फ छांगूर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से है। हालांकि अब भी एजेंसी साफ तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि आखिरकार अब्दुल रहमान और मरियम की इस अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट में क्या भूमिका थी। छांगूर उर्फ जलालुद्दीन के धर्मांतरण केस की जांच जैसे जैसे कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण ही एक उल्लेखनीय कार्य किया गया है, जिसके बारे में अभी कमिश्नर पुलिस आगरा डिटेल में बताएंगे। इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद
और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं STF और ATS उनको भी शामिल किया गया है और आवश्यकता अनुसार अन्य राज्यों के पुलिस और केंद्रीय एजेंसी से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहां पर रह रहे कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। SSP आगरा। इस महीने मार्च माह में आगरा में 2 सगी बहनों की गुमशुदगी। आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। इस वर्ष में मार्च माह में आगरा के सदर बाजार थाने में 2 सगी बहनें जिनकी उम्र 33 वर्ष व 18 वर्ष थी, जिनका नाम अमीना और जोया था, उस संबंध में सदर बाजार थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसको जो NBS की धारा है 87, 111, 3, 111, 4 जो BNS हमारी है भारतीय न्याय संहिता, उसकी इन 3 धाराओं में और 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 जो बनाया गया धर्म परिवर्तन के लिए, इसके अंतर्गत मुकदमा रजिस्टर्ड किया गया सदर बाजार थाने में। तत्पश्चात जो हमारा साइबर थाना है, साइबर थाने में इसको ट्रांसफर किया गया और इसके बारे में पूरी जानकारी DGP सर को और ADG LO सर को दी गई। इसके बारे में घटना के जब हम लोग तह में गए, जब इसको दिया गया, इसीलिए साइबर जो हमारी साइबर थाना है उसको, तो घटना के तह में जाने पर पता चला कि कई प्रदेश में कम से कम 6 प्रदेश ऐसे थे जहां पर जो लोग बैठे हुए थे वहां पर ये लोग रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, लव जिहाद में संलिप्त थे और इसकी फंडिंग विदेशों से होती है, जैसा सर ने बताया कनाडा से, US से इनकी फंडिंग हो रही थी। घटना की इसको गंभीरता को देखते हुए DGP महोदय के निर्देश पर मेरे द्वारा स्वयं इसका पर्यवेक्षण किया गया और एडिशनल DCP हमारे एक IPS ऑफिसर्स थे, वो इसको डायरेक्ट उन्होंने देखना शुरू किया और प्रतिदिन इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। घटना के संबंध में साक्ष्य जुटाने के बाद जो प्रकाश में 7 अभियुक्त आए थे, उनके खिलाफ हमारे जो न्यायालय है आगरा की न्यायालय से उनके खिलाफ NBW वारंट लिया गया तथा बंगाल, गोवा, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और वह उत्तर प्रदेश में 11 जगह पर हमने अपनी टीम को भेजा, जिसमें 45 से 50 लोग हमारे थे जो कि इस रेड की टीम में गए थे। इस पूरे ऑपरेशन के क्रम में हम लोगों ने 10 अभियुक्तों को अरेस्ट किया, उनको गिरफ्तार किया। इस नेटवर्क में लव जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं और यह प्रणाली जो है वह ISIS का जो सिग्नेचर तरीका होता है, जो उसका प्रतिरूपण है, जो ये करते हैं, वो ठीक उसी तरह से इस चीज को किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का पूरे नेटवर्क में सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है। किसी की भूमिका इसमें जो पकड़े गए हैं 10 लोग, किन्हीं का काम फंड प्राप्त करना है, किसी को उस फंड को चैनलाइज करना है, किन्हीं को सेफ हाउस उसको मुहैया कराना है, लीगल एडवाइस देने के लिए इनकी एक अलग टीम थी, नया फोन और नया सिम देना, लोगों को प्रेम जाल में जो लोग उनको अपने पास फंसाते थे फिर उनकी शादी कराने के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए सब्जबाग दिखाकर प्रेरित करने के लिए और उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स होता है, पेपर तैयार करना, ये सभी ये जो ग्रुप थे इसमें ये शामिल थे। अभी विवेचना हमारी शुरुआती स्टेज में है और जो अभियुक्त हमारे आए हैं NBW पर, उनका हम लोग आगे पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे और विवेचना फिर आगे की जाएगी। थैंक यू। मैंने कहा अभी विवेचना हमारी शुरुआती स्टेज में है, विवेचना जैसे जैसे बढ़ेगी तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी। मतांतरण जो अभी तक की जो हमारी जानकारी है उसमें जो इन लोगों से अभी तक शुरुआती पूछताछ हुई है तो इसमें सैकड़ों लोगों के नाम इसमें आए हैं। अलग अलग प्रदेशों से ही है?
जी, अलग अलग प्रदेशों से। जी, 6 प्रदेश मैंने नाम बताया, उन जगहों से। वहीं से दबिश देकर इनको गिरफ्तार सबको किया गया है। इसके लिए बाकायदा जो एविडेंसेस हमारे पास आए थे थ्रू साइबर इन्वेस्टिगेशन, उसको माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया और वहां से वारंट लेकर के इन प्रदेशों में जो बीएनएसएस की प्रक्रिया है उसके अनुसार वहां पर लोकल पुलिस की सहायता प्राप्त करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी क्या था, कैसे ये लोग कर रहे थे, कैसे? अगेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स कह लीजिए कि हैं और इन मॉड्यूल्स में अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल है और उसी रोल के तहत फंडिंग प्राप्त करना, उसको चैनलाइज करना, सेफ हाउसेज को एंगेज करना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग यूनिट रहती है और जो फ्रंट एंड पर है उसमें रेडिकलाइज करने के लिए अलग लोग हैं। तो ये सभी इसमें कुछ हम लोगों को इसके जो इंटरमीडिएट स्टेज के जो कोऑर्डिनेटर हैं या मुखिया हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो आगे के इन्वेस्टिगेशन में और चीजें सामने आएंगी। ये अभी तक दोनों के बीच में कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। अभी तक ये ग्रुप सेपरेटली ऑपरेट कर रहा था, लेकिन इसका जो फुटप्रिंट है वो कम से कम इन 6 स्टेट्स में तो था ही और बाकी भी आगे इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगी। के मामले का मास्टरमाइंड कौन है और क्या वो गिरफ्तार हो गया है? जी, गृह मंत्री जी और